आज वही कंटिन्यू करना है इसी मॉड्यूल के अंदर। दो तीन क्या, बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज जो हैं, वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट हैं हैकिंग फील्ड के अंदर, जो आप नॉर्मल तरीके से यूज़ करते हो तो वही कंसेप्ट सेम होता है, लेकिन जब आप वही नॉर्मल जो मोड में आप जब बोलते हो और हैकिंग फील्ड के अंदर जब आप बोलते हो, वो दोनों में फ़र्क रहता है। फॉर एन एग्जांपल कि आपकी सिस्टम के अंदर कोई अगर एरर आ जाती है, कंप्यूटर सिस्टम अगर आप यूज़ करते हो तो एरर आ जाती है, ठीक है ना। तो हैकिंग फील्ड में क्या है, या फिर साइबर फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में क्या है, ज़रूरी नहीं कि एरर ही आती है। कभी कभी वेबसाइट की वनरेबिलिटीज़ भी बोल सकते हैं आप, फिर बग भी बोल सकते हैं, फिर लूप होल भी बोल सकते हैं। तो ये दो तीन ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं कि भाई किसको वनरेबिलिटी कहा जाए, किसको लूप होल कहा जाए और किसको बग कहा जाए। तो आज उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। शुरुआत से हम पहले देखते हैं कि टर्म्स जो है, टर्म्स एंड कंडीशंस के टर्म्स नहीं, सिर्फ और टर्म्स जो वर्ड्स यूज होते हैं हैकिंग फील्ड के अंदर नॉर्मल से अलग हट के, जिसको हम बोलते हैं। पहले तो जान लेते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी है क्या, ठीक है ना। कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब क्या है? टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटा विच इज स्टोर्ड इन दैट सिस्टम। अब कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब यही है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा जो है, इन शॉर्ट साइबर सिक्योरिटी फील्ड यही काम करता है कि आपका डेटा कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। हर एक दरवाजे बनते हैं, जैसे आप घर बनाते हो तो कोई फ्लैट बनाता है, फ्लैट के अंदर डिज़ाइनिंग होती है, कोई बंगलो बनाता है, कोई टेनामेंट बनाता है। तो कंसेप्ट तो घर का ही है कि हम घर बना रहे हैं, लेकिन उसके जो डिफिनेशन है कि फ्रंट डोर रखना है, बैक डोर रखना है, टेनामेंट के अंदर छत रखनी है, फ्लैट के अंदर तो छत आती नहीं तो वो रास्ता तो ब्लॉक है, बालकनी कितनी रखनी, ये सारे टर्म्स घर के अंदर होते हैं। तो सेम कंसेप्ट साइबर सिक्योरिटी में भी होता है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी किसको बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी किसको बोलते हैं, ठीक है ना। सो कंप्यूटर सिक्योरिटी का क्या काम है कि भाई सिक्योरिटी किसकी, तो कि कंप्यूटर की। नाम से ही हमको पता चल जाता है कि सिक्योरिटी जो है वो कंप्यूटर की करना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारा डेटा हमारा रहता है स्टोर, ठीक है ना। टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटा विच इज स्टोर्ड इन दैट सिस्टम। अब साइबर सिक्योरिटी अब क्या आया? कंप्यूटर तो हार्ड ड्राइव था जो सो हम छू के ले जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी क्या है? एक ऐसी प्रोटेक्शन जो नेटवर्क के थ्रू आपका डेटा को आपके कंप्यूटर सिस्टम में हार्म होने से बचाता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग डेटा सिस्टम एंड नेटवर्क अगेंस्ट साइबर अटैक। साइबर वर्ड जो है वो हमेशा हमेशा इंटरनेट के बेस पे ही काम करता है। इंटरनेट वर्ड और साइबर वर्ड दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब भी कभी कोई साइबर वर्ड आता है तो समझ लेना कि कोई भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी या फिर कोई भी जो एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो ऑफेंस हो या फिर डिफेंस हो, वो इंटरनेट के माध्यम से होती है, तब ये साइबर वर्ड आता है। अब साइबर सिक्योरिटी क्या है? तो ऐसी सिक्योरिटी कि जो इंटरनेट के थ्रू आपकी सिस्टम को प्रोटेक्ट करे। प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग डेटा, डेटा को ही प्रोटेक्ट करना है हमेशा। साइबर सिक्योरिटी फील्ड इसीलिए ही है, आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पान कार्ड, आधार कार्ड, जो भी है, राशन कार्ड, जो भी स्टोर किया गया है उसको सिर्फ और सिर्फ हैक होना बचाना या फिर लीक होना बचाना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग डेटा सिस्टम एंड नेटवर्क अगेंस्ट साइबर अटैक। बहुत सारे अटैक्स हैं, टाइप्स ऑफ अटैक्स में देखेंगे, बहुत सारे अटैक्स हैं, ब्रूट फोर्स हैं, बहुत सारे ऐसे, वो धीरे धीरे करके हम जानेंगे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी किसकी? तो कि इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो और डेटा को भी बोल सकते हो। डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों सेम थिंग है, आप कौन से वर्ड में यूज़ कर दो। डेटा, आपको एनर्जी अगर वेस्ट ना करनी हो और प्रोफेशनल थोड़ा कम बनना हो तो आप डेटा बोल दो, और थोड़ा अच्छा प्रोफेशनल बोलना हो तो आप इंफॉर्मेशन बोल दो। सेम कंसेप्ट। इट इज़ अ प्रोसेस टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन और डेटा एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब जिस सिस्टम में ये डेटा सिक्योर है उस सिस्टम को और साथ ही साथ वही डेटा को प्रोटेक्ट करना। थ्रेट्स, अब थ्रेट क्या है ये भी हम जानेंगे। थ्रेट क्या है, वनरेबिलिटी क्या है, बग क्या है, लूप होल क्या है, ये चार वर्ड बहुत अच्छे हैं, वो हम जान लेंगे, डिफ्रेंशिएट भी कर लेंगे। थ्रू सिक्योरिटी कंट्रोल टू रीच CIA। CIA मतलब खुफिया एजेंसी अमेरिका वाली नहीं। CIA का मीनिंग होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये तीन कंसेप्ट जो है वो आपके डेटा को पॉलिसी, डेटा की प्रोटेक्शन की पॉलिसी जो होती है उनके में आता ही है। हम CIA के भी उसके बारे में भी जानेंगे। तो हमने ये तीन कंसेप्ट अभी देखे, कंप्यूटर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। आगे आता है साइबर फोरेंसिक्स। अब साइबर का पता चल गया आपको कि भाई इंटरनेट के थ्रू कोई भी अटैक्स या फिर कुछ भी ऑफेंस डिफेंस होता है वो साइबर अटैक और साइबर होता है। अब फोरेंसिक्स का वर्ड क्या है? फोरेंसिक्स मतलब
रिवर्स जो काम होता है वो फोरेंसिक्स होता है। जैसे कोई आप पुलिस में या फिर आपने कोई क्या बोलते हैं सीरीज़ देखी हो या फिर आपने कोई मूवी देखी हो जिसमें फोरेंसिक्स टीम आती है, जहाँ कहीं भी घटना हुई होती है, चाहे आग लगी होती है, ब्लास्ट हुआ होता है या फिर कुछ ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी हो चुकी होती है जहाँ पे हमको रीडिफाइन करना कि ये कैसे हुआ, कितने टाइम पहले हुआ, ये सब जानने के लिए फोरेंसिक्स टीम आती है। तो सेम कंसेप्ट इधर है फोरेंसिक्स कि भाई डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, जो नष्ट हो चुका है ना वहाँ से हमको डेटा कलेक्ट करना, एक्सट्रैक्टिंग डेटा एज अ प्रूफ ऑफ फॉर क्राइम। ठीक है ना, डेटा कलेक्शन चाहे वो ईमेल आईडी हो, फिर डिलीटेड फाइल, इमेज हो, वीडियो हो, नोट्स हो या फिर कोई एक्सेल फाइल हो, कुछ भी। ठीक है ना, एक्सट्रैक्टिंग डेटा एज अ प्रूफ ऑफ क्राइम मतलब इन शॉर्ट रिवर्स करना, जिसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन फोरेंसिक्स पूरा अलग है, वो पूरा रिवर्स का काम जो है वो करता है। वनरेबिलिटी क्या है? 4 कंसेप्ट में से एक तो आ गया, बाकी के हम 3 देखेंगे। वनरेबिलिटी क्या है? द पोटेंशियल टू हार्म और लॉस, कितना इफेक्टिव होगा जब ये हार्म होगा या फिर इसका जो लॉस होगा, चाहे वो वेबसाइट का हैक करना मतलब वेबसाइट पर अटैक करना हो या वेबसाइट की एक्सेस करना हो, कितना बड़ा ये मतलब डेटा ब्रीच हो सकता है, कितनी बड़ी वेबसाइट के अंदर हमने दरवाज़ा ऐसा बड़ा खोला है, वनरेबिलिटी कितनी है। मतलब फॉर एन एग्जांपल मैं छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। आपके पास घर है, घर की साइज़ एक बड़ा बंगलो हो और एक छोटा सा फ्लैट है, तो आप उस हिसाब से ही घर का जो प्रोटेक्शन है वो रखोगे ना। आप बंगलो रखोगे तो आप बाउंड्री पे 7, 8, 9, 10 फुट की दीवार रखोगे ताकि कोई कूद ना जाए, जो भी है। अब फ्लैट वाली बात है तो फ्लैट में तो ऐसा होता नहीं, एक छोटा सा मेन गेट जो होता है वो गेट के थ्रू ही आप एंट्रेंस एग्जिट कर सकते हो, वहाँ पे कोई बैक डोर या फिर पीछे वाला दरवाज़ा नहीं होता। तो वनरेबिलिटी यही कंसेप्ट पे आता है। क्या आता है कि भाई जितना बड़ा दरवाज़ा और उतनी ही मतलब सिक्योरिटी टाइट होगी तो उतना ही हार्म कम होगा। जहाँ कहीं पे भी आपने कोई सिक्योरिटी जो छोटा सा गैप पता चल गया, उस गैप के हिसाब से पता चलता है कि कितना एक्सेस मतलब कितना हार्मफुल हो सकता है अगर कोई अटैक करे तो वनरेबिलिटी साइबर वर्ल्ड में यही होता है कि वेबसाइट के अंदर जब भी कोई खामियां निकालते हैं तो खामी कितनी बड़ी है, चाहे वो एडमिन पैनल थ्रू आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल थ्रू आती है या फिर डेटाबेस थ्रू आती है या फिर फ्रंट एंड थ्रू आती है, तो कितनी बड़ी मतलब वनरेबिलिटी है, वो कितनी बड़ा लूप कितना बड़ा वो एक्सेस कर सकते हैं जिसकी मदद से पूरी वेबसाइट हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट हो वो हार्म हो जाए। तो ये वनरेबिलिटी का एक कंसेप्ट है। अब एक्सपोजर, रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस, ये वनरेबिलिटीज का ही प्रकार है ताकि उसको कैसे हम बचा जा सके। एक्सपोजर क्या है? रिस्क प्रॉपर्टी एग्जिट, कितना एक्सपोजर हुआ, उसकी कितनी रिस्क प्रॉपर्टी है वो। रेजिस्टेंस क्या है कि हम कैसे वो बचा जा सके, एक्शन टेकन टू प्रिवेंट, कैसे हम एक्सपोजर से बचा जा सके। या फिर वनरेबिलिटीज जब हो गई तब होने के टाइम पे जो साधन यूज़ करते हैं, मतलब फॉर एन एग्जांपल आप जब अटैक करते हो आपके पास वेपन होते हैं, ठीक है ना। आप चलो आर्मी में हो, आपने अब दुश्मन देश के वहाँ पे चले गए, आपने उसके घर में घुस के अब आप मारने का चालू किया, तो आपके पास जो वेपन होते हैं, चाहे वो ग्रेनेड हो, बंदूक हो, गन हो, कुछ भी, तो वो एक्सप्लॉइट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो एक्सप्लॉइट का मतलब यही होता है कि जब वनरेबिलिटीज फाइंड हो जाती है तो वो कितनी बड़ी है और कौन सी फील्ड पर है, चाहे वो मेन गेट पे है, चाहे वो खिड़की से है। तो वही हिसाब कई वेबसाइट के कंसेप्ट में बोलूँ तो कहीं एडमिन पैनल से है, कहीं फ्रंट एंड से है, कहीं डेटाबेस के थ्रू है, तो उस हिसाब से एक्सप्लॉइट क्रिएट होते हैं और वो फिर एक्सप्लॉइट वो वनरेबिलिटीज का यूज़ करके वेबसाइट को हार्म करते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है, कैसे हमको ये जो अटैक्स होते हैं उनसे बचा जा सके, प्रिवेंट हो सके, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिलियंस क्या है? एबिलिटी टू रिकवर रूट स्टेट, मतलब जो प्रीवियस, अगर मान लो कि आप घर जो आपने बनाया, अब आग लग गई, आग लगने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, अब वापस से आप रिक्रिएट करके ओरिजिनल फॉर्म में डालते हो तो उसको रूट स्टेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो एबिलिटी टू रिकवर रूट स्टेट, तो रेजिलियंस का मतलब यही है कि एबिलिटी टू रिकवर रूट स्टेट, जो ओरिजिनल फॉर्म में था वो वापस फॉर्म में लाने का। वेबसाइट अगर बन गई है आपकी तो वेबसाइट का अपडेट और ये सब वर्जन अपडेट ये सब होता रहता है, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में जिस हिसाब से कस्टमर देखते थे वही में वापस उसी हिसाब से लाना, उसको बोलते हैं रेजिलियंस, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, CIA का मीनिंग जो था कॉन्फिडेंशियलिटी, उसमें से एक है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब लिमिट्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन इंफॉर्मेशन एक्सेस। अब इसका मतलब क्या है कि जो डेटा है या फिर इंफॉर्मेशन है तो कितने लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, कितने ऑथोराइज पर्सन है उसको एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल नहीं कर सकते, या फिर
प्राइवेट है तो उसमें भी कितने लोग एक्सेस कर सकते हैं एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन को, जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। कि इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं बोलेंगे, इंफॉर्मेशन किन किन लोगों के लिए एक्सेसिबल है या फिर कितना रिस्ट्रिक्ट है उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, ताकि उसके कॉन्फिडेंशियलिटी के बेस पे पता चल सके कि डेटा या फिर इंफॉर्मेशन कितना रिस्की है या फिर कितना टॉप प्रायोरिटी पे है। इंटीग्रिटी क्या है? एश्योरेंस दैट द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट। इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि आपका पर जो इंफॉर्मेशन है ना वो एक्यूरेट है, वो लीगल है, या फिर लेजिटिमेट वर्ड नहीं बोल सकते, लेकिन लीगल है, और कितनी उसकी अंदर इफिशियंसी है कि जो भी अंदर इंफॉर्मेशन है वो सही ही इंफॉर्मेशन है, वो एक्यूरेट है, उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। अवेलेबिलिटी क्या बोलते हैं? कि भाई डेटा वो अवेलेबल है, रिलायबल एक्सेस टू ऑथोराइज पीपल, जितने भी ऑथोराइज पर्सन है उनके लिए अवेलेबल है। वहाँ पे भी नहीं कि भाई मान लो कि आप कंपनी के जो डेटा एक्सेस करते हो तो कस्टमर के लिए वो डेटा एक्सेसिबल नहीं होता, कस्टमर के लिए उनके कस्टमर फीडबैक फॉर्म और वो सब अवेलेबल रहता है। कंपनी ने डेटा लिया, कस्टमर ने कैसे परचेस किया, ये पूरे पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता, तो ऑथोराइज पर्सन को ही ऑथोराइज होने देते हैं, ठीक है ना, तो वो बोलते हैं अवेलेबिलिटी, राइट। सो अभी के लिए इतना।